हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल खुशबू डॉट संतोष। तो कैसे आप? कौन सा हुआ? मतलब ये कौन सा बात हो, बताइए। तो मतलब जब भी हम ब्लॉग अपना स्टार्ट करेंगे तो ऐसे ऐसे, और हम करेंगे तो वैसे वैसे। तो गाइस, क्या कर रहे थे आप फोन में? हम क्या कर रहे हैं फोन में? यार अभी कलर यहाँ पे पूरा हरा हरा दिख रहा था। तुम्हारा आंखें खराब हो गया है। तो गाइज एक्चुअली मेरा आँख खराब हो भी सकता है, कोई ठीक नहीं है। तो मतलब मैं आज आप लोग को ऐसे चीज़ बताने वाली हूँ जो हमारे साथ घटित हुई है। अभी भी मुझे वो चीज़ याद आती है ना, तो मतलब पूरा दिल दहल जाता है। अच्छा, सुनते रहना और और कान में ईयरफोन डाल दो अच्छे से। हमको भी स्टोरी पता नहीं है कि क्या बोलने वाली है ये। मतलब ये वीडियोस बना रही है, बोले नहीं नहीं, वीडियोस के बगल में, मतलब मेरे बगल में बैठ जाए तो हम मेरा बैठ गए यार। मेरा 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 ना मतलब बचपन से ही ना कुछ अजीब टाइप का ना हॉबी था। बट मैं तो कभी मतलब पूरा नहीं कर पाई उस चीज़ को। बट मैं एक लड़की को जो अपनी जान दे दी थी ना, मैं उसे बचाना चाहती थी। मतलब क्या होता है ना, देखिए आजकल आप लोग जानते हैं कि बहुत सारे लड़के लड़कियां मतलब हमेशा प्यार ही, मतलब उसको सिर्फ ना मतलब प्यार करती है। बहुत सारे कोई भी लड़का लड़की ऐसा खाली नहीं रहता, सब प्यार करती है। मतलब बहुत सारी लड़की को मैंने देखा है कि अपने प्यार के खातिर ना जान देते हुए। तो आज मैं उन्हीं के बारे में बताती हूँ। एक्चुअली मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ इस पर तो वीडियो नहीं दी हूँ, बट मैं उस गांव की कहानी बताती हूँ। एक्चुअली गांव की जितनी सारी भी लड़कियां थी ना, सारा खबर मुझे देती थी। मतलब जितना भी कुछ होता था ना, सारा खबर मुझे देती थी। तो मुझे पता रहता था किसका किनसे सेटिंग है, किनका किससे चक्कर है, पूरा चलते रहता था। तो क्या होता है ना कि बहुत सारे मतलब आजकल तो जानते ही है कि किसी किसी का प्यार सक्सेस होता है, धोखा तो कहीं ना कहीं इंसान को मिल ही जाता है। तो मतलब मेरी बहुत ऐसी फ्रेंड है जो अपने प्यार के खातिर जान दे दिया है। तो वो तो अब इस दुनिया में है नहीं। बट मतलब मैं ये बोल रही हूँ, हर पेरेंट्स को ये कहना चाहती हूँ कि मतलब पेरेंट्स अपनी मतलब मान मर्यादा के लिए, अपनी इज्जत के लिए ना, पता है, अपना मतलब अपनी बेटी को ना, बेटी का लास्ट तक भी देखना पसंद करते हैं। बेटा का नहीं देखना पसंद करता है ना। देखिए बेटा का भी करता है। तो मतलब क्या था ना कि बहुत सारी ऐसी लड़की थी जिनके बारे में मुझे पूरा 100% यकीन था कि वो क्यों अपनी जान दे दी है। बट ना क्या कहते हैं, पेरेंट्स कहते थे नहीं उसका मतलब अचानक बीच में बीमारी, जब कोई लड़की किसी से प्यार करती है और उनकी जब वो मतलब अपना जान दे देती है, तो ये कहाँ से सवाल उठ जाता है, उसको बीमारी कहाँ से हो जाता है। मेरी एक फ्रेंड थी, मेरी 10th की फ्रेंड थी। तो वो अब अक्सर अपने बॉयफ्रेंड के बारे में मेरे से शेयर किया करती थी। अच्छा उसका बॉयफ्रेंड उससे दो साल का, मतलब 2 क्लास का जूनियर था। जैसे वो लड़की 10th में अच्छा, थी तो छोटा लड़का सा। 8 में ही था। अच्छा छोटा नहीं था, 8 में ही था। तो मतलब ना कुछ दिन के बाद ना मतलब उन लोगों का मतलब सारा कुछ सही था। बट होता है ना कि लड़का बीच में, देखिए ग्रीन कलर का हो गया ना स्क्रीन पे, आप नहीं देखी ना? ना। ये जी मोबाइल में क्या हो रहा है, कहीं भूत वूत तो नहीं घुस गया, बोलिए जो नहीं। अच्छा, नहीं घुसा है, बोलो ना। आपको डर नहीं लग रहा? रियली बता रही है, मोबाइल में अच्छा ग्रीन ठीक टाइप है। का हो जाता है। बोलो ना। तो गाइस वो लड़की जो थी, तो उन दोनों का अच्छा चल रहा था। तो मैं बहुत दिन के बाद ना मतलब मैं बाहर मौसी गाँव चली गई, तो उधर से आई। तो वो बोली क्या, वो लड़की मतलब लड़की डेट हो गई। तो बोली क्यों, मतलब मेरी फ्रेंड ही लगती। तो बोली कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। हम बोली क्यों? तो बोली नहीं उसको ना कैंसर था। हम बोले कैंसर था? तब हमको समझ आया अरे कैंसर है। उसके मम्मी पापा पूरा फैला दिए थे कि मेरी बेटी को कैंसर हो गया था। बट ऐसा बात नहीं था, उसको ऐसा कोई भी तरह का परेशानी नहीं था। मेरी फ्रेंड थी और मैं उसके साथ काफ़ी टाइम व्यतीत की हूँ। मेरी फ्रेंड थी, बस उनका जो मतलब क्या कहते हैं, जो अथी था ना, वो लव का चक्कर था। बस पेरेंट्स ये बोले। और बाद में 10-15 दिन के बाद उसके पेरेंट्स देखे थे, बहुत खुश है, बहुत खुश है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपनी बेटी का लास्ट देखना पसंद करते हैं पर उनके प्यार को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। आप समझ सकते हो एक बच्चे के लिए माँ बाप क्या नहीं करते हैं, जो मतलब हर कदम हर चीज़ उठाते हैं, हर मतलब सुख दुख सारा कुछ उठाते हैं। बस एक चीज़ उनका खुशी बर्दाश्त नहीं होता है कि वो जिनसे प्यार करते हैं उससे उनका शादी नहीं। क्योंकि ये आज भी ना ये ढकोसला हमारे समाज में है, मान मर्यादा मान मर्यादा। लेकिन मैं ना इस चीज़ को मैं ये सोचती हूँ, हमारे इतनी सारी फ्रेंड अपनी जान गंवा दी बस अपने प्यार के खातिर। क्योंकि लड़की ना, लड़की भी धोखा देती है पर बहुत सारी ऐसी लड़की है जो दिलो जान से चाहती है। मैं तो इतना भी देखी हूँ कि माँ बाप ना अपने बेटे का ना मतलब मन को घुमाने के लिए ना बहुत सारे जो गाँव में वो टोटके सब होते हैं ना, वो भी मैं करते देखी हूँ। उसके बाद क्या था कि एक मेरी करीब के ही रिश्तेदार थी, मैं उसका नाम नहीं बताना चाहूँगी।
बहुत करीब की रिश्तेदार थी। तो वो एक दिन हमारे घर पे आई, तो 4-5 दिन रही। तो मेरे पास क्या था ना, मैं छुपा करके फ़ोन रखती थी। तो क्योंकि पहले मैं भी भाभी से बोलती थी, भाभी थोड़ा फ़ोन दीजिए ना, फ़ोन दीजिए। मुझे कोई फ़ोन नहीं देती थी उस समय, पता है। अभी देखिए हमारे पास फ़ोन है तो सारे के सारे फ़ोन मेरे हाथ में रहेंगे तो कोई नहीं बोलेंगे मेरा फ़ोन। और पहले मैं किसी का फ़ोन छूती भी थी तो मेरे हाथ से ले लेते थे। तो वो लड़की मतलब आई थी हमारे घर पे, मतलब मेरी रिश्तेदार ही थी कोई, मैं नहीं बोलना चाहूँगी नाम, किस रिश्तेदार थी ये तो नहीं बोलूँगी, बट मेरी रिश्तेदार ही थी, मेरे घर पे आई थी। तो वो उनको मेरे बारे में पता था। देखिए अगर आप किसी के दिल का राज जानना चाहते हो ना, तो उसको पहले अपने राज बताना पड़ेगा। जैसे अगर मुझे उनके बॉयफ्रेंड के बारे में पता करना था, उनको मेरे बारे में सारा कुछ पता रहना चाहिए, क्योंकि वो समझती थी कि ये भी तो ऐसी है, इसके पास भी बॉयफ्रेंड है और मेरे पास भी है। तो इसीलिए ना वो उनसे भी सारा कुछ शेयर किया करती। वैसे बहुत सारी ऐसी लड़की है जो मेरे से सारा कुछ शेयर करती थी, और मतलब वो भी मेरे साथ शेयर करती। उस दिन आई हमारे घर पे 3-4 दिन के लिए कुछ था, तो वो हमसे मोबाइल मांगी। अच्छा। तो मोबाइल मांगी तो हम उसको मोबाइल दिए। तो मतलब देखिए एक होता है ना गांव में, एक होता है कि मतलब कुछ नहीं समझ रही, एक होता है शातिर बच्चा। तो वही शातिर बच्चा मैं थी उस समय। तो मैं क्या की ना, उस मोबाइल का ना रिकॉर्ड को ऑन कर दी थी। मतलब छोटा वाला फ़ोन नहीं आता जिसमें मेमोरी लगता है ना, लगता है, और गाना भी देता था, मूवी वूवी भरा के लाते थे हम भी 5 टका में, पूरा भर दिन देखते थे। तो वही वाला फ़ोन था हमारे पास। तो मैं ना उसमें रिकॉर्ड ऑन कर दी थी। और उसके बाद ना वो मतलब वो लड़की जिससे बात करती थी, वो लड़का अपने मतलब उसके रिश्तेदार का ही था, उसको मैं भी जानती थी। बहुत नींद आ रहा है हमको। तो पहले बताने तो दो यार, अच्छा, मतलब बताओ। तो क्या था ना कि वो भी जानती थी, उसका रिश्तेदार से ही बात करती थी। मैं इसको रिकॉर्ड ऑन करके मोबाइल दे दी, बोली, और वो हमसे जूनियर थी और मेरे रिश्ते में थी, जूनियर थी, छोटी बहन लगती, बहन थी रिश्ते में। अब किसकी बेटी थी ये तो मैं नहीं बोल सकती हूँ। तो मैं रिकॉर्ड ऑन करके उसको दे दी। उसको देने के बाद ना मैं उससे बात की, बात करने के बाद ना मतलब फिर हमको फ़ोन दे दी। तो मैं वो रिकॉर्ड ऑन करके सुनी। वो उसको बोल रही थी, वो लड़का को बात में ये बोल रही थी कि हम ना मर जाएंगे, हम ना मर जाएंगे, आप हमसे बात नहीं करते हैं, आप हमको धोखा देना चाहते हैं, इस टाइप से बात की थी। हमको तो इतना डर हो गया था, इतना डर हो गया था। मुझे मन में हुआ कि ये चीज़ मैं ना मतलब अपने फैमिली वाले को या उनके मम्मी पापा को बता। फिर ये सोच के मैं नहीं बोली कि अगर मैं बोलूँगी तो मेरे फैमिली में, क्योंकि मैं तो मोबाइल छुपा के रखती थी, और ये चीज़ अगर बोलूँगी तो मेरे मोबाइल के बारे में पता चलेगा, मैं तो पूरे तरीके से फंस जाऊँगी। इसीलिए मैं चुप ही रही। मैं ये सोच रही थी कि ऐसे थोड़ी ना होता है कि कोई लड़की किसी लड़का के लिए जान दे। ये चीज़ मेरे साथ ना पहला ये घटना था जो मेरे साथ घटित हुआ था। तो मैं बोली क्या, ऐसे थोड़ी ना होता है कि कोई लड़की जान दे देगी। फिर वो मेरे यहाँ 3-4 दिन रही और ना वो चले गई अपने घर। और संयोग से ना मेरे फ़ोन से वो रिकॉर्ड भी डिलीट हो गया था, क्योंकि उसमें मैं मोबाइल छुपा के रखती थी और डर लग रहा था कि कहीं मतलब कोई भी रिकॉर्ड किसी भी टाइप का कोई देख ना ले। तो मैं वो रिकॉर्ड डिलीट कर दी थी। जस्ट 15 दिन के बाद उस लड़का का फ़ोन आया, जो लड़का मतलब जिससे वो बात करती थी, फ़ोन आया और वो बोलती क्या वो लड़की मर गई, इसी टाइप से। हाँ, आपको पता है वो मर गई। हम बोले वो मर गई, और जस्ट बाद में कॉल आया मेरे घर पे। मेरे मम्मी मतलब हम लोग का मतलब उन लोग का जो हॉस्पिटल होता है ना, वो हम लोग के गाँव में ही पड़ता है। तो जस्ट उसके मम्मी पापा और पूरा ऑटो से ना उसको लाया गया। तो उसके मतलब ना उसके जो कोई ये बोल रहा था कि मतलब देखिए वो गांव से बिलोंग करती थी, तो उसका लोग का गांव का ये कहना था, मतलब उसके मम्मी पापा का ये कहना था कि वो खेत गई ना, तो खेत में वहाँ कुछ काट लिया, इसी की वजह से मतलब हॉस्पिटल तो लाया। ये कहा जाता था कि उस समय तक जिंदा थी, लेकिन बट ऐसा बात बोली खेत गई थी ना, हो सकता है खेत गई होगी उधर, खेत गई उसी में कुछ काट लिया। बट मुझे तो यही चीज़ दिमाग लाया था, नहीं वो तो ऐसे ऐसे 15 दिन पहले बोल रही थी। मुझे ये लग रहा था कि मैं ये बात को बोलूँगी तो कोई यकीन करेंगे कि नहीं। मैं डर सी गई थी उस समय, क्योंकि मेरी भी कोई रिश्तेदार की थी, मेरी छोटी बहन लगती, पर मैं इस चीज़ को नहीं बोली थी, डर लग रहा था मुझे। फिर ना ऐसे भी हॉस्पिटल गया, हॉस्पिटल में उसका बॉडी को डेट बताया गया कि ये डेट हो गई है। तो मतलब उसके मम्मी पापा को जो वो आंसू में देख रही थी, तो मैं उस समय सोच रही थी कि जो आंसू ये अभी बहा रहे हैं, अगर वही होता अपनी बेटी के खुशी के लिए, अगर वो उसका शादी, क्योंकि उसके मम्मी पापा देखिए कोई भी पेरेंट्स ऐसा नहीं है कि वो नहीं जानते हैं कि उसका बेटी क्या करती है, क्या गुल खिलाती है, हर पेरेंट्स को पता होता है। बट वो ना ये एक ही चीज़ ढूंढते रहते हैं, आजकल चलो इसका शादी करा देंगे सब ठीक हो जाए। लेकिन ऐसे में पता है हमारे देश में कितनों लड़कियों की जान चले जाती है, और इस चीज़ का प्रूफ मतलब भले ही लोग यकीन नहीं करें, लेकिन मुझे जो है ना मुझे पता है
कि क्योंकि मैं ना अपने आँख से देखी हूँ बहुत लड़की को, अपनी बहुत सारी फ्रेंड को, यही कहानी नहीं है। उसके बाद खा गया, उसके बाद गए, उसके बाद ना उसके मम्मी पापा यही सब बात करके, उसके बाद मतलब ना मेरे पापा ये बात बोले कि उसके ना जिस ऑटो से वो आई थी अपने गांव से, उस ऑटो से ना बदबू आ रहा था। मैं तभी समझ गई कि वाह, दाल में कुछ काला जरूर है। क्या हुआ बाबू, क्या हुआ? हाँ, तो बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स होते हैं हाँ। जो जिनको अपने मतलब अपनी बेटी को खुशी बेटा या बेटी का जो खुशी होता है उनको देखना नहीं चाहते, और सिर्फ खुशियाँ उसमें ढूंढते हैं कि मतलब उनका जो मन हो वो करें। बाकी उनके मतलब उनके बेटे बेटी का क्या मन है, कम से कम उसकी भी तो उसके कुछ नहीं तो पूछते हैं, वो ख्वाहिशें अपने होनी चाहिए। मान मर्यादा पे अड़े रहते हैं। पता है उसके बाद ना मैं ये सोच रही, बाबू को मत दो, खा लेते आज का हाथ में लेकर। पता है मैं उसी समय सोच रही थी जब उसके ऑटो से बदबू आ रहा था, तभी मैं समझ गई कि वो एक तुम्हें, क्योंकि ये चीज़ तुम्हें देखिए मैं दिल चीर करके तो किसी को नहीं दिखा सकती थी कि ये बात सही है। वो ऐसे ऐसे मेरे फ़ोन से बात की थी, बट मैंने इस चीज़ को पता है बहुत रोती थी मैं कि खास वो रिकॉर्ड मेरे पास रहता, कम से कम किसी को इंसाफ तो मिल जाता। बट मुझे ना पूरा पता था कि ये किस वजह से हुआ। फिर उसके बाद क्या होता था कि कोई कोई लड़की होती है ना मेरे घर पे, मतलब आती थी तो कभी को मेरे से फ़ोन मांग, क्योंकि उसको भी पता था कि मेरे पास भी बॉयफ्रेंड है, तो आती थी ना कभी। बहुत लड़की जो मजबूर रहती थी ना, क्या जी आप कुरकुरे खा रहे हैं, बहुत जो मजबूर रहती थी ना वो मेरे घर पे आती थी। क्योंकि देखिए मैं वो सब क्या करती थी, बस पढ़ी घर में थी, मैं थोड़ा जॉब वॉब करती थी, मेरे पास फ़ोन था, दिखा करके मैं मम्मी, उसके बाद में मैं दिखा करके फ़ोन रखने लगी, तो लड़की तो आती थी तो कोई कोई बात करती थी। तो उनके बारे में मुझे पता था कि उसका बॉयफ्रेंड से चक्कर चल रहा है पूरा, मतलब क्या कहते हैं, वो दिलो जान से उसको चाहती है। अब बीच में धोखा दे दिया, जहर खा ली, मर गई। और पेरेंट्स क्या बोलते थे कि चलो इसको कोई बीमारी था, ये हो गया, वो हो गया, मर गया। इस तरह का घटना फ्रेंड्स आप लोग देखते होंगे, बहुत जगह होता होगा, बट अंदर का राज ना कोई नहीं समझते हैं। तो अगर कोई भी ये वीडियो बनाने का मेरा ये मकसद नहीं था कि मैं आप लोग को बोरिंग करूं, मेरा कहने का मतलब ये था कि क्या लाइफ में ऐसा होता है। मैं इस चीज़ को झेली हूँ और देख अभी भी मुझे एक स्टोरी मेरे पास क्या मेरे को का वो आप बता रहे आप, ये काफ़ी पुराना स्टोरी है, लगभग समझ लो कि 8-10 साल पहले का, जब हम बहुत ही बच्चे हुआ करते थे, मतलब कि 8-10 साल नहीं उससे ज़्यादा। तो मतलब बरसात का मौसम था। कहानी का स्टार्ट करते हैं कि एक लड़की थी ना, वो 10th में पढ़ती थी, और आप जानते हो कि गांव में पहले लोग मतलब गांव से बाहर नहीं निकलते थे पढ़ने के लिए। लेकिन फिर भी हमारे गांव में जो मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग का गांव ऐसा है ना कि जहाँ पे इसी का मतलब एजुकेशन का उतना ज़्यादा माहौल नहीं था उस समय। 15-20 साल पहले लड़के पढ़ते थे लेकिन लड़कियाँ नहीं पढ़ती थी। लड़के भी खासकर 10th-12th पास करके उसके बाद नहीं पढ़ते थे। उस समय उस समय कुछ लड़कियां थी जो 2-4 गाँव की, वो पढ़ने जाती थी, और उसके साथ कुछ लड़के भी थे वो पढ़ने जाते थे। उनको तो होता है ना कि उन दोनों का अफेयर हो गया था। हम लोग जैसे बच्चे में ट्यूशन करते थे ना, तो रोड के साइड में हम लोग को मतलब पहले टीचर्स आते थे और रोड के साइड में किसी की दरवाजे पर पढ़ाते थे, तो हम लोग वहाँ पे पढ़ते थे। तो देखते थे वो लड़कियाँ एक दूसरे के, कभी साइकिल पे जाती है, जा रही थी तो लड़का साइकिल पे ले जा रहा था। बाकी हम लोग बचपन में जाते थे दुर्गा मंदिर के पास गाँव में, तो वो दान करने के लिए होता है ना कि दान करने के लिए वो लड़का पैसा दे रहा था, मतलब कहीं भी उसका साथ नहीं छोड़ते रहता था वो गाँव, मतलब समझो कि पड़ोसी 100 मीटर घर से दूर होगा उन दोनों का घर। तो गांव में सारे लोग जानते थे कि इन दोनों का अफेयर चलता है, और दोनों सेम कास्ट था, और एक दूसरे से मतलब कि नहीं 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 सेम कास्ट नहीं था, अलग अलग कास्ट था, सॉरी मुझे दूसरा का याद आ गया था। अलग अलग कास्ट था दोनों, और दोनों मतलब बिल्कुल 100 मीटर की दूरी पर दोनों का घर था एक दूसरे से। तो हुआ क्या, सारे सारे लोग जान गए थे, और लड़का का सब मतलब कि लड़का का उस वक्त मैरिज, मतलब कि देखा देखी मतलब होता है ना कि लड़का लड़की देखना। तो उस दिन बरसात का मौसम था। ये स्टोरी बहुत दिन तक चला उन लोगों का, 5-7 साल लगभग। और मतलब जब इंड होने वाली बात थी तो लड़का का उस दिन मतलब लड़की देखने के लिए लड़का के घर वाले गए हुए थे कहीं, और उस दिन बरसात का बहुत ही मौसम था, और लड़कियां मतलब लड़की उस दिन जिस दिन बहुत रोती थी। हम लोग जानते हो मतलब मम्मी लोग बोलती थी तो हम लोग सुने थे कि लड़की बहुत ही रो रही थी। और क्योंकि बगल में घर था तो उसको तो पता चलेगा ही कि मेरे उनका मतलब उनका वो देखने के लिए लड़का लड़का लड़की देखने के लिए जा रहा है। तो वो लड़की बहुत ही रो रही थी। उसके बाद क्या हुआ ना कि बहुत मतलब उस दिन जहर खा ली थी वो, समझी, उस दिन जहर खा ली थी।
और उसको हॉस्पिटल ले गया। मतलब और उस दिन पूरा मतलब समझो कि बरसात हो रहा था और आंधी वगैरह भी आया हुआ था। तो लोग पूरा गांव में ये बोल दिया क्या, जो वो मतलब जैसे होता है ना, क्या होता है उसका एक बात पता है फ्रेंड, हर माँ बाप जानते हैं कि मेरी बेटी कैसी है और क्या क्या गुल खिला रही है, फिर भी उसके सांस छूटने से पहले माँ बाप गांव में कुछ न कुछ अफवाह जरूर फैला देते हैं। नहीं हुआ था क्या ना कि, तो उस दिन होता है ना गाँव में, जैसे बिजली गिरी, बोली क्या, जो आंधी में ना मतलब आम बीजने गई थी, मतलब आम होता है ना कि आंधी चलो में उधर। आम गिर जाता है, तो हम लोग बचपन में जाते हैं बीजने के लिए आम। तो एक बच्चा ही जाने, हम भी बीच में जाते थे। आम बीजने सब जाता है यार नॉर्मली। हम भी जाते। हम लोग जो जहाँ आम का पेड़ था ना, वो हम लोग आम बीजने के लिए जाते थे। तो बोली क्या, जो पूरा गांव में हल्ला हो गया कि उसकी बेटी ना आम बीजने गई थी, और गांव में तड़का कहते हैं, मतलब कि बिजली गिरना, जो होता है ना तड़का नहीं, क्या, जैसे आसमान मतलब एक होता है ना, आसमान का कोई टुकड़ा टाइप का गिरना, उसी को अरे तड़का। सीधा समझो कि तड़का, बिजली की मतलब बिजली गिरना समझो, जो पूरा जब बरसात होता है तो पूरा बहुत ज़्यादा रोशनी आता है, और इसके बाद क्या कहते हैं बिजली गिरती है। तो वो बोली क्या, सब पूरा गांव में ग्रीन हो माला, गया ना, पूरा ग्रीन गांव हो में, गया ना। पूरा गांव में हल्ला हो गया था। मतलब वो मर गई, लेकिन फिर बाद में सब कुछ सच्चाई पता चल गया था कि नहीं, वो दवा खा के मरी थी। तो बहुत सारी ऐसी स्टोरी है। बाकी मेरा स्टोरी बनाने बोलने का तो मन नहीं था, ये आप तो देख सकते हो मुझे कितनी ज़्यादा नींद आ मैं रही देखिए, है। मैं इसलिए बोली क्योंकि मेरी एक गलती की वजह से मेरी बहन को इंसाफ नहीं मिल पाया। अगर आज वो मेरे पास रिकॉर्ड रहता ना, तो अगर अभी भी रहता ना, तो मैं उसको दिखा देती। बाकी गाइस, कभी लाइफ में ना, कभी प्यार के चलते ना मरने की कोशिश मत हाँ, करना। मैं इसलिए ये वीडियो बनाई थी कि बहुत सारे लोग में ये देखिए, आपको अपना प्यार नहीं मिला, कोई बात नहीं, बट आप अपना जान मत गवाओ, क्योंकि पता नहीं है जान आपको बहुत देखो, कीमती होती है। लाइफ जान जान गंवाना अच्छी बात नहीं है। सीधी सी सिंपल सी बात करते हैं। सबसे आपके पास पहले पहले कौन सा फोन आया, ये बताओ हमको। कमेंट में बताओ कि आपके पास कोई ना कोई ऐसा फोन होगा जो जिसमें वो 2G काम करता होगा, 3G काम करता होगा। हो सकता है उसमें मतलब 2 GB रैम हो, 3 GB रैम हो, या 16 GB इंटरनल हो। लेकिन अभी आपके पास कैसा फ़ोन है, मतलब वक्त के साथ सब कुछ बदलते रहता है, समझे। और अगर आप तब उस समय की बात है जब आपके पास 2G फ़ोन हुआ करता था, या 3G फ़ोन हुआ होगा, तो भी आप उतना ही खुश रहते होंगे। और अभी भी आपके पास लगभग, अब मान लीजिए 5G आ गया है, आपके पास इंटरनल 256 GB क्यों नहीं हो, फिर भी आपकी ज़रूरतें उसी हिसाब से चलती है। तो यही मतलब वही होता है कि फीलिंग्स होता है ना, अब अगर मर जाओगे तो सीधे आपकी कहानी ही खत्म हो जाएगी। और अगर आप जिंदा रह के अपनी उस स्ट्रगल करोगे उस चीज़ों पर, तो फिर तो भले बदनामियाँ होगी, बाकी कुछ नहीं। अगर सपोज हम लोग मर जाते तो क्या, मर जाते तो फिर लोग तो भूल ही जाते सीधा। कम से कम अभी जिंदे हैं तो लोग तो कम से कम देखते होंगे कि चलो जिंदा है। बस इसी चीज को मैं आप लोग के सामने बताने आई थी कि ऐसे आखिर ऐसे लड़के लड़कियां क्यों करते हैं। कुछ दिन पहले भी हमारे गांव के एक लड़के का खबर आया, उसका भी यही चक्कर था। पता है पता है, आप कुछ भी करो ना, मम्मी पापा एक्सेप्ट कर लेंगे जहाँ तक मुझे पता है, बट अपना जान से मत जाओ, क्योंकि कोई 20-22 साल का आदमी जब ऐसे स्टेप पे चले जाता है, पता है उसको कितने सारे सपने, भले आप कुछ भी करो बट अपने जान से मत गवाओ। देखो, आप अपने प्यार के लिए अगर आप जान दे देते हो, तो आपके घर वाले आपको मतलब लगभग माफ़ नहीं करेंगे, कभी नहीं। और भगवान भी आपको माफ़ नहीं करेंगे। आपको कहीं भी आप अगर जाते हो, लोग कहते हैं ना कि भगवान के घर जाता है लोग, तो वहाँ भी आपको चैन नहीं मिलेगा। इसलिए चैन नहीं मिलेगा क्योंकि आपके जो मतलब इतने भीड़ से परवरिश किया आपके घर वाले, आप उनके मतलब उनको छोड़ करके अपने दूसरे मतलब किसी एक्सटर्नल प्यार के चलते आप मर गए। और हम ये नहीं कहते कि प्यार को छोड़ दो, हाँ जिंदा रह के उस प्यार को अपना लो। इसके बाद घर वाले आपके मान दूर ही रह के जाएंगे। भी प्यार किया जाता है। नहीं, घर वाले आपके मान जाएंगे, लेकिन मरने से कोई सॉल्यूशन नहीं होने वाला। भले 6 महीने, साल भर, 2 साल, लेटेस्ट 2 साल आपके घर वाले अगर नहीं भी मानते हैं, फिर भी आप जिंदा हो। और आपको उस घर वाले को एक उम्मीद रहेगा कि नहीं, मेरे बेटे अभी भी जिंदा है, भले मेरे से दूर है। और फीलिंग्स वही होगा, आप मर जाओगे तो बताओ कितनी ज़्यादा तकलीफें होगी घर वाले को। पता है तो मरना नहीं चाहिए कभी इंसान मेरा को। कहने का मतलब ये नहीं है कि मतलब मेरा ये कहने का मतलब है कि बहुत सारे लड़के लड़कियां जो डेट कर जाते हैं ना, उसके जो मम्मी पापा बहाना बनाते हैं ना, वो बिल्कुल गलत रहता है। क्योंकि इस चीज़ को ना मैं सिर्फ और सिर्फ मैं झेली हूँ, और क्योंकि मेरे गांव की सारी लड़कियां मुझसे बहुत प्यार करती थी और सारा बात वो मुझे बताती थी, और मुझे पता है। मैं तो इसलिए सोचती हूँ भगवान मुझे ना लाइफ में एक ऐसा मौका दे देना, मैं किसी का भी जान जाने नहीं दूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि अक्सर लड़के लड़कियां ना इसी के चक्कर में मरती है। और माँ बाप को कैसे लगता है, मुझे तो लगता है जिंदगी भर माँ बाप को वो चीज़ सताती नहीं है कि मेरी बेटी क्यों अपने जान से चले गई।
तो जान देना ही सब कुछ नहीं होता है। बट हमारा वीडियो ये बनाने का मकसद और कुछ भी नहीं था। जितने भी युवा युवतियाँ या लड़के लड़कियाँ जो भी देख रहे हैं, प्लीज़ आप लोग इस चीज़ से बचे और ऐसा करने से, अरे मुझे दिए भी नहीं। तो गाइस यही था हमारे गाँव का स्टोरी। गाँव का स्टोरी था और कोशिश की जब मैं लाइव की ऐसी चीज़ आपसे, कोशिश रहेगी कि मैं ऐसे चीज़ आपसे शेयर करूं ताकि आने वाले समय में आपके साथ कुछ गलत ना हो। तो ये वीडियो बनाने का मोटिव ये नहीं था कि आपको स्टोरी सुनाए हम, बाकी स्टोरी सुना करके आपको एक सही दिशा में ले जाएं। और लाइफ में कभी भी मरने से पहले ये चीज़ें सोचना कि आपके घर वाले आपको किस तरह से मतलब पाले हैं, पोसे हैं और कितनी ज़्यादा मेहनत के बाद आप इतने बड़े हुए हो। इसलिए अब अगर आप प्यार के लिए मर जाते हो तो फिर आपके घर वाले की सारी परवरिश से सब चीज बेकार बिल्कुल हो पानी जाता फिर है, जाएगा। सबको। इसलिए कभी देखो, कभी मरो मत, कभी अपने प्यार के लिए मरो मत। हाँ, अपने प्यार को पाने के लिए हद तक जा सकते हो, लेकिन मरो मत। अगर अपने प्यार को पाने के लिए मर जाओगे फिर आपका पार्टनर भी कहेगा कि बिल्कुल कमीना था। कुछ दिन तक तकलीफें होगी, लेकिन अगर आप मर जाते हो तो फिर तो दुनिया का हर कुछ खत्म हो जाएगा, खत्म ही हो जाएगा। यार इंसान का जीवन है, जितना कुछ मेरे साथ इंसान का बीता ना, इंसान का जीवन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है ये। और मरना नहीं सॉल्यूशन होता है। अगर हम लोग मर गए होते तो अगर आपके बीच अभी होते नहीं, कम से कम जिंदे हैं ना अभी आपके बीच। देखो अगर मर गए होते तो हम दोनों मिलते ही नहीं, एक तीसरा भी नहीं आता। नहीं मतलब क्या होता है ना, मतलब मैं ये सोच रही हूँ कि ये सॉल्यूशन बहुत गलत होता है, मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है। बस आप लोग से भी दुआ है कि आप लोग की लाइफ में अगर ऐसी घटना घटित होती है तो प्लीज आप लोग ऐसा नहीं तो इसे तो आप लगभग ये सुने ही होंगे कि थक कर कभी नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। देखो हम लोग कोशिश किए, अभी तक तो हार नहीं हुई है। इधर देखिए ना क्या कर दी, सुसु कर दी। ठीक है दोस्त, हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियोस में। क्या और अगर आपकी मन की अगर आपको कोई भी बात इसमें बुरा लगा हो तो उसके तो लिए अपने छोटे भाई समझ करके माफ कर दीजिएगा हमें। ठीक है, मिलते हैं, बाय।